हेलो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर अदर यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता है, कुछ लोगों को, ज़्यादा लोग अगर नहीं जानते हैं तो कुछ लोग तो जानते ही होंगे कि मेरा एक अदर यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं वनडे के लिए भी पढ़ाता हूं। हालांकि मैंने ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर किए हैं। उसका रीज़न है कि मैं अपने पहले वाले चैनल पे ज़्यादा फोकस करता हूं, तो इस पर कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। रिस्पांस ठीक ठाक ही आ रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा था। फिलहाल आज का मेरा वीडियो, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, मेरे भी जितने भी यूट्यूबर भाई बहन हैं, उनके साथ साथ जितने भी मेरे यूट्यूब सहयोगी हैं और बाकी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। चूँकि ये वीडियो मेरा अपने गांव के प्रति समर्पित है, तो मेरा गांव के बड़े बुजुर्ग और से लेकर के छोटे सभी लोगों को मेरे चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बात तो सभी लोगों को पता है कि दशहरा का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। दशहरा के त्यौहार के दिन रावण के पुतले को क्यों जलाया जाता है। तो रावण एक कह सकते हैं कि रावण अहंकार का, अधर्म का, पाप का प्रतीक है। और चूँकि राम जी ने उनका वध किया था और राम धर्म सत्य के पथ पर चले थे और उनके प्रतीक हैं, तो उनकी विजय के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो हालांकि हम लोगों ने कई बार संकल्प लिया होगा कि चलिए 1 जनवरी से, या कई ऐसे अवसर आए आए होंगे जब हम लोगों ने संकल्प किया होगा। कोई एग्ज़ाम को लेकर के संकल्प किया होगा कि अब कल से पढ़ाई करेंगे। कोई नशे को लेकर के संकल्प किया होगा कि चलो अब कल से छोड़ देंगे, आज से छोड़ देंगे। इस प्रकार से अपनी सुविधा अनुसार जिसको जिसकी ज़रूरत थी उस हिसाब से संकल्प लिए होंगे। लेकिन संकल्प क्या है, संकल्प तो बनते ही हैं टूटने के लिए, और टूट भी जाते हैं। बहुत कम लोग इसका पालन कर पाते हैं। हाँ, ये इसमें उनका दोष भी नहीं है, क्योंकि मानव स्वभाव है, मानव कमजोरियाँ होती हैं। तो कई बार तो हम लोग उससे ऊपर उठ जाते हैं और कई बार नहीं उठ पाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम अगर अपने अंदर की बुराई को मारना चाहें तो नहीं मार सकते, आराम से मार सकते हैं। और उसके लिए हमको एक चीज़ को छोड़ना होगा, और वो है तृष्णा। देख, यहाँ पर मैं गौतम बुद्ध जी का जिक्र करना चाहूँगा कि गौतम बुद्ध का एक कोटेशन जो है, एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और वो ये कि उन्होंने कहा था कि यह सर्वत्र संसार दुखमय है। जीना भी दुख है, मरना भी, सॉरी, जन्म लेना भी दुख है, जीना भी दुख है, और मरना भी दुख है। मतलब सब कुछ दुख से भरा हुआ है, पूरा संसार दुख से भरा हुआ है। और इस दुख का मूल जो कारण है, जो रीज़न है, वो है तृष्णा। और तृष्णा का मतलब, तृष्णा यानी लालच, पर्यायवाची है लालच। और एकदम परफेक्ट उनकी बात थी कि लालच है जो हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम लोगों ने व्यवहारिक जीवन में देखा होगा कि हमारे पास अगर कुछ चीज़ें हम लोग पा लेते हैं तो हमारी इच्छा बढ़ती जाती है, हमारी लालच बढ़ती जाती है कि चलिए एक गाड़ी हो गई, अब दूसरी होनी चाहिए। चलिए एक घर बनवा लिया, दूसरा घर होना चाहिए। चलिए एक मकान खरीद लिया, एक खेत खरीद लिया, या कुछ और खरीद लिया, तो और मतलब इस तरह से लालच बढ़ती जाती है। और उसके लिए हमको दुगना प्रयास करना पड़ता है, तिगुना प्रयास करना पड़ता है। और इसमें हम व्यस्त हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार और अपने लोगों का ही ध्यान नहीं रख पाते हैं। और कभी कभी तो हमारी व्यस्तता इतनी हो जाती है कि हम गलत कार्यों की तरफ भी चले जाते हैं, जैसे कि किसी के साथ धोखेबाजी करना, किसी के साथ फ्रॉड करना, किसी के साथ बेईमानी करना। तो अधर्म के रास्ते पर कहीं ना कहीं ले जाने का के लिए जिम्मेदार ये तृष्णा ही है। क्योंकि मेरे गांव के कुछ लड़कों ने मुझसे पर्सनली बोला था कि मैं एक वीडियो अपलोड करूं, और अब भी बोल रहे थे कि एक वीडियो और बनाइए आप इसके ऊपर। तो ये वाला वीडियो मेरा मेरे गांव के प्रति समर्पित है, और इसमें मैं कुछ चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा। तो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। मैं इससे पहले वीडियो जिक्र करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आइए आज के दिन, भले 1-2 बार, 3 बार, 5 बार या 10 बार हमने संकल्प लिया होगा, तो आज के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि अपने अंदर की बुराई को मारने का प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे। और अगर प्रयास सही मन से किया जाए, सच्चे दिल से किया जाए, तो ऐसा नहीं है कि हम इस प्रयास में सफल ना हो पाएँ। हो सकता है कि पूरी तरह सफल ना हो पाएँ, लेकिन सफल तो होंगे ही, कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। एक चीज़ और मैंने देखा है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसमें एक चीज़ काफ़ी एक गलत आदत, प्रवृत्ति जिसको कह सकते हैं, मैं देख रहा हूँ, देखने को मिल रही है, और वो है नशाखोरी। और कई तो ऐसे मतलब इस नशे की लत में इस तरह से बुरी तरह से फंसे गए हैं कि वो उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं।
तो मेरा ऐसे युवकों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग कृपया कोशिश करिए इससे दूर रहने का। मैं नहीं कहता कि अगर आपको पीने की लत हो या किसी प्रकार की नशाखोरी की लत है तो आप इसको पूरी तरह से छोड़ दीजिए, लेकिन अगर पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम प्रयास करिए इस ढंग से कि उसका दायरा आप सीमित कर लीजिए, कम से कम कर दीजिए। अगर आप डेली पी रहे हैं या डेली नशा कर रहे हैं तो हफ्ते में करिए, उससे कुछ मतलब उस सीमा तक उसको रोक लीजिए जिससे आपके स्वास्थ्य और आपके परिवार या समाज पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न पड़े या किसी प्रकार की हानि ना हो। तो अ, हम लोग मान सकते हैं कि अगर आपने इस प्रकार के प्रयास में सफलता प्राप्त कर ली तो 100% ये माना जा सकता है कि आपका प्रयास सही था और आपने अपनी बुराई को पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं, मैं अपने गांव के बारे में क्या बोलूं। गांव तो सबके ही अच्छे होते हैं, इसलिए मुझे भी मेरा गांव अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। लेकिन फिर भी कई सारी चीज़ें हैं जिसने मुझे अंदर से बड़ा कष्ट दिया हुआ है। कुछ तो मेरे पर्सनल मामले सभी लोग जानते हैं, बाकी कुछ ऐसे लोग भी समाज में पड़े हुए हैं जिन्होंने इस समाज को दूषित कर रखा है। और कई सारी चीज़ें हैं, कई लोगों ने दूसरों का फ़ायदा उठाया, दूसरों का फ़ायदा उठा करके अपने घर को सजाने की कोशिश करी, लेकिन शायद इन लोगों को ये नहीं पता है, इन लोगों ने इतिहास से ये सबक नहीं लिया है या उनको ये जानकारी नहीं है कि अगर आप किसी दूसरे के साथ ऐसा करोगे या दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे, दूसरे के बारे में बुरा सोचोगे, तो एक दिन भगवान आपके लिए गड्ढा तैयार करके रखता ही रखता है। अगर आप इस दंड से यहाँ बच गए तो ऊपर दंड मिलेगा, अगर और आगे आने वाली आपकी जो पीढ़ियां हैं उनको तो 100% दंड उनको भी मिलना ही मिलना है। अब बाकी समाज में जो आपकी इज्जत जाएगी वो जाएगी ही जाएगी। तो अब कई सारी चीज़ें हैं। अब इस पर मैं जिक्र करना चाहूँगा कि गांव का विकास तो तभी हो सकता है जबकि सबकी मानसिकता स्वस्थ हो, सबके विचार जो हैं स्वस्थ हों और दृढ़ मानसिकता वाले लोग हों, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग हों और धर्म के रास्ते पर धर्म का पालन करने वाले लोग हों। तो अगर ऐसे लोगों की संख्या में इजाफा होता है या ऐसी मानसिकता का विकास हम लोग करते हैं तो किसी भी समस्या का समाधान, चाहे वो गांव की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे देश की हो, चाहे समाज की हो, हम आराम से कर ले जाएंगे। अभी मैं देख रहा हूँ हमारे गांव में कई ऐसे अवांछनीय तत्व हैं जिनकी गलत सोच ने जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करी या दूसरे के परिवार के साथ धोखेबाजी करी, छल किया और यहाँ तक कि बेईमानी पर भी उतारू हो गए। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समाज में दिखावा भी करते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन इन लोगों ने भी उनका साथ दिया रोकने की बजाय। तो कहीं न कहीं अब ऐसे लोग अपने परिवार के सामने या समाज के सामने या देश के सामने या कह सकते हैं टाउन के सामने, किसी के भी सामने क्या उदाहरण पेश करना चाहते हैं कल के लिए। उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं या जो समाज है उसमें किस प्रकार से याद किए जाएंगे। अभी हमारे अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले उद्योगपति रतन टाटा जी का देहांत हुआ है। और रतन टाटा जी की सबसे बड़ी खूबी ये रही थी कि वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने समाज के लिए, अपने देश के लिए सोचा और लगभग अपनी 75% संपत्ति को दान कर दिया। और जितने भी उद्योगपति हैं उनमें सबसे आगे हैं ये, इनको दानवीर कहा जाता है, दानवीर उद्योगपति कहा जाता है। अब इन सर के जाने से पूरा देश सदमे में है। सभी लोगों के मन में इनके प्रति एक अथाह श्रद्धा है। तो ये होती है मानवता कि आप ऐसे काम कर जाएं कि आपके जाने के बाद भी लोगों को आपकी कमी खले और आप जब तक ये पृथ्वी रहे, सूर्य, तारे, चाँद रहें, तब तक आप सम्मान के साथ आपका नाम लिया जाए, आपके परिवार का नाम लिया जाए, आपकी आने वाली पीढ़ियों को याद किया जाए। तो ऐसी चीज़ें हम लोगों को करने की कोशिश करनी चाहिए। हालाँकि वो तो भारत में प्रसिद्ध थे, लेकिन हम लोग कुछ नहीं तो हम लोगों को भी जानने वाले गाँव में, इस मार्केट में, इस समाज में बहुत से लोग हैं। तो ऐसे कर्म करने की कोशिश किया जाए कि हम लोग भी एक उस व्यक्ति के रूप में जाने जाएँ कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या ना हो या उनको कोई ये ना कह पाए कि तुम्हारे जो
पिताजी थे, दादाजी से या जो कोई भी हो, वो उनके कर्म ऐसे थे या उन्होंने ये किया वो किया, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने अंदर की बुराई को मारें, किसी के साथ अन्याय न करें, किसी के साथ छल न करें, किसी के साथ कपट न करें, किसी के साथ धोखेबाजी न करें। पैसा कमाना अच्छी चीज़ है, पैसे के लिए मेहनत करते रहिए, मेहनत करके पैसा अर्जित करिए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पैसा कमाने के चक्कर में किसी दूसरे का हित करते हैं, उसके साथ बेईमानी करते हैं, धोखा करते हैं, छल करते हैं, तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं है और इसका परिणाम आपको ज़रूर देखने को आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। कई सारी चीज़ें हैं हमारे गांव में, बहुत सारी चीज़ों की कमियां मैंने देखी है। आज मैं 25-30 साल से फ़िलहाल देख रहा हूँ कि कुछ भी अगर विकास की बात करी जाए तो विकास के नाम पे 1-2 कार्यों के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। बरसात के दिन में तो हमारे सड़क की हालत सुबहान अल्लाह हो जाती है कि अनजान व्यक्ति की बात ही छोड़ दीजिए, अगर हम ही लोग अपने बाइक से या पैदल अगर संभल करके न चलें तो गिरना तय है, किसी का पैर टूट सकता है, किसी को उससे गहरी भी चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कमियाँ हमारे गांव की ही है। और मेड़बंदी की अगर बात किया जाए, आप हमारे गांव में चले जाइए, खेतों को देख लीजिए, खेतों को देखने के बाद आपको स्थिति पता चल जाएगी। ये स्थिति है कि जहाँ पे सरकारी चक्रोट हैं या जहाँ पे सरकारी रास्ते हैं, जहाँ पे सरकारी नालियाँ हैं, सब नदारद हो गई हैं। ये हमारे कुछ सम्माननीय और माननीय जो लोग हैं उनकी लालच का ही नतीजा है। मेड़ की अगर बात किया जाए तो मेड़बंदी और चकबंदी का जो हमारी सरकार का जो क्रियाकलाप है या स्वप्न है, सब हमारे गांव में तो धराशायी हो गया है। क्योंकि मुश्किल से 2-3 इंच मोटी मेड़ें आपको देखने को मिलेंगी और एक दूसरे के खेत में घुसने की प्रतिस्पर्धा भी अपने चरम सीमा पे है। ये किसका? ये तो लालच का। गौतम बुद्ध ने जो कहा था तृष्णा, ये लालच ही तो है। अब ये लालच तो अगर ऐसी चीज़ है जो आपको बुराई के दलदल में फंसाती ही चली जाती है। और भी कई सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान हम लोगों को ढूंढना होगा। हाँ, एक बात और मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अगर जो बुरा करता है, जिसकी बुरी सोच है या जो किसी के साथ अहित करता है, तो आप लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए वो कल के लिए किसी के साथ कर रहा है, दूसरे के साथ, तो कोई गारंटी नहीं कि परसों के लिए आपके साथ या आपके परिवार के सदस्य के साथ नहीं करेगा। 100% उसको मौका मिलेगा, क्योंकि जिनका चरित्र ही इस प्रकार का होता है, वो समय आने पर 100% वो अपना असर दिखाते ही दिखाते हैं। ऐसे लोगों से आप दूरी बना करके रखिए। लगभग 90% लोग सही होते हैं, सही हैं, लेकिन 10% ऐसे हो गए हैं जिनकी वजह से कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे गांव का विकास होने नहीं दे रही हैं। लेकिन अगर 100 में से 90 लोग हम लोग मिल करके अच्छी सोच बनाए रखें और एक होकर के अपने गांव के विकास के लिए कार्य करें, एक तरह से संकल्प ले लें, तो ये 10% जो लोग हैं ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अभी तक जो विकास नहीं हो पाया है उसमें मैं एकदम खुल के कहना चाहूँगा कि हमारे जो बाप दादा बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इनकी सबसे बड़ी भूमिका है। इनको बुरा लगे तो लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन लोगों ने अपने स्वार्थ, हित या लालच के चक्कर में जितनी बार भी जनप्रतिनिधि का चुनाव, ग्राम प्रतिनिधि का चुनाव करना हुआ, तो इन लोगों ने अपने हित को सर्वोपरि रखा, अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा और ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव होता रहा जो यदि काम करना भी चाहे तो इन लोगों के कारण काम नहीं कर पाए या इन लोगों के दबाव में रहे। तो कई सारी चीज़ें हैं। तो मेरे कहने का सिर्फ यही तात्पर्य है कि अगर हम लोग अगर मिल करके काम करें, मिल करके एक आदर्श गांव के निर्माण की अगर बात करें, तो कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है। बस सोच सही होनी चाहिए, हमारी दिशा रणनीति सही होनी चाहिए और मन में अपने गांव के विकास के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम 90 लोग मिल करके उन 10 लोगों उन 10 लोगों की बात अगर करें तो हाँ, एक चीज़ और है, मैंने देखा हुआ है कि कई लोग ये सोचते हैं कि वो नाराज़ हो जाएंगे। होने दो नाराज़। अगर वो बुरे हैं, उनके कार्य बुरे हैं या उनकी सोच गलत है, तो आप उनका विरोध करिए। उनको बुरा लगता है तो बुरा लगने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने कर्म पे आगे बढ़ते जाइए। सच्चाई, पहली बात तो है कि सच के लिए किसी प्रकार के रास्ते बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। सच अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है और झूठ के पाँव नहीं होते हैं। तो एक दिन झूठ की पराजय होनी ही होनी है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोग मिलजुल करके एक ऐसे गांव का निर्माण, एक आदर्श गांव का निर्माण करेंगे, एक दूसरे का सहयोग लेकर के और गांव के प्रति
सच्ची श्रद्धा और विकास का एक स्वप्न लेकर के काम करेंगे। और हमको इसके लिए सिर्फ ऐसे ही बात करने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए संकल्प लेना होगा और संकल्प लेने के बाद उसको कार्य रूप में परिणित करना होगा। और कार्य रूप में परिणित करने के लिए अकेला मैं या 2-4 लोग या 10 लोग नहीं कर सकते हैं, हम सभी को मिलजुल करके काम करना होगा। तो इस प्रकार की सोच विकसित कर लीजिए आप लोग, हमारे गांव का विकास हो जाएगा और हमारा गांव भी आदर्श गांव की श्रेणी में आ जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, सिर्फ 5 साल में। आज तक 25-30 साल से मैंने जो देखा है, जो काम हुए हैं ग्राम प्रतिनिधि के द्वारा या जो कुछ भी मतलब ग्राम पंचायत चुनाव के बाद जो कार्य हुए हैं, इन 25-30 सालों की बात कर रहा हूँ, वो काम 1-2 साल में हो जाने चाहिए थे। बाकी 28 साल आप लोग क्या कर रहे थे, झक मार रहे थे। तो कई सारी चीज़ें हैं, मेरी बात किसी को बुरी भी लग सकती है, तो मैं सच बोलूँगा। अब चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, अब तो उनकी सोच पे निर्भर करता है, मैं उनकी सोच को नहीं बदल सकता। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आइए एक बार फिर से मैं बोलता हूँ कि आप इस दशहरे के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इसी को लेकर के त्यौहार मनाया जाता है। तो हम लोग भी आज संकल्प लेते हैं कि हम अपने गाँव का विकास सच्चे मन से, सच्चे हृदय से और सच्ची श्रद्धा के साथ करेंगे और एक साथ मिलजुल करके करेंगे।